बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 38 है। तो आज देखो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले कि आपका लॉस क्यों होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, रेजिस्टेंस था। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, आपने सेकंड कैंडल पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में गया तो सही। यहाँ से जब आपने एंट्री ली, मार्केट आपके हो सकता है कि आपका जो टारगेट हो यहाँ तक हो सकता है 170 पॉइंट तक, और ऐसा हो सकता है कि डेलो का आपका ये ऐसा लो। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया देखो, मार्केट ने आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा गया, देखो मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा गया, लेकिन एट द एंड में जाके मार्केट ने फिर आपका एसएल हिट किया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर भी देखो आपने क्या किया। जैसे देखो नॉर्मल प्राइस एक्शन कैसे होता है, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, आपको तो दिख रहा है कि भाई इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल बन रही है, फिर नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री ले ली। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैंडल बहुत बड़ी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एसएल इसके सपोर्ट के ऊपर रख सकते हो। तो मार्केट क्या करता है, ये हो सकता है कि आपका टारगेट यहाँ तक हो, नेक्स्ट सपोर्ट तक। हम दोनों कंडीशन में भी मार्केट ने क्या किया ध्यान से देखो, फिर हम लोग इन डिटेल में जाएंगे कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है, और जो भी हमारे एसएल हंटिंग के सीक्रेट्स है, फिर जो लॉसेस है, एंट्री एक्जैक्टली कैसे करनी होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जब आपने बाय किया, मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में जाता है, फिर आपका एसएल यहाँ पे हिट करता है, ठीक है, आपका होगा यहाँ पे एसएल हिट। फिर जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में जाता है, फिर आपको ये भी लगने लगता है कि चलो अब तो टारगेट मेरा हिट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका 50% भी टारगेट हिट हो जाए, आपको लगेगा फिर आप तो 50% अचीव हो गया, आप तो 100% अचीव होगा। लेकिन तुरंत फिर मार्केट यहाँ से जाके आपका एसएल हिट करता है, और यहाँ से भी आके आपका एसएल हिट करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपको एसएल हंटिंग भी भाई अगर अच्छे से पता है ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, मान लो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, आपने यहाँ पे कॉल को बाय किया, फिर मार्केट जाके पहला आपका एसएल हिट करता है, तो फिर जाके आपका टारगेट हिट करता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या, आपको एसएल हंटिंग तो पता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एंट्री की गलती है। तो एंट्री एक्जैक्टली कैसे करनी होती है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इसको तो रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, आपको लगता होगा कि यहाँ से बाइंग आती है, मार्केट दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होना था कि जब आपको एसएल हंटिंग अगर पता है ना भाई लोग, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर की साइड कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, ऊपर की साइड साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल नहीं है। आपको बस क्या देखना होता है कि बायर्स के एसएल कहाँ पर है, बायर्स के एसएल कहाँ पे है, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ। बायर्स के एसएल कहाँ पर है, सेलर्स के एसएल कहाँ पर है, आपको बस ये देखना होता है कि कॉल सेलर्स कहाँ पर है अवेलेबल, कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स, ठीक है। आपको दो कंडीशन देखनी होती है, देखो दो कंडीशन, सॉरी, आपको एक तो इंट्राडे की एसएल और पोजिशनल एसएल दोनों को भी देखना होता है। और जब इंट्राडे एसएल और पोजिशनल एसएल दोनों कटना जब स्टार्ट होंगे ना, तो बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। और इंट्राडे अगर पोजिशनल इंट्राडे की पोजीशन कट रही है तो नॉर्मल मोमेंटम आता है, लेकिन जो पोजिशनल एसएल भी अगर उनके साथ भी कटेंगे तो मोमेंटम बहुत बड़ा आता है भाई लोग, ठीक है। कैंडल बहुत बड़ी बनती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो आपको देखना होता है पूरा चार्ट। जैसे यहाँ पे पूरा आपको, अगर आपको देखोगे तो ये पूरा चार्ट है। तो अगर ये चार्ट ऐसा बनता है ना, कभी भी आपको ऐसा प्लान नहीं करना होता। मैंने आपको बताया कि रखा हुआ है कि आपको कभी भी वी शेप में कभी प्लान नहीं करना, ठीक है ना। वी शेप में कभी भी आपको प्लान नहीं करना। मगर मार्केट यहाँ से भाई लोग नीचे गया ना, तभी कभी भी आपको ऐसा प्लान नहीं करना होता। और अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया तो आपको कभी भी ऐसा प्लान नहीं करना होता, ठीक है। अभी आपको हमेशा याद रखना है। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तब यहाँ पे बहुत से बायर्स आते हैं। अब साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, 46,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, थोड़ा सा यहाँ पे 5 पॉइंट्स नीचे। अब जब बायर्स को ये लगने लगता है ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब जाके मार्केट उनका ऐसे हिट करता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना पड़ता है आपको। यहाँ पे देखो मार्केट ने कंटिन्यू किया है, यहाँ पे कंटिन्यू क्यों किया, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट का, यहाँ पे डे लो था ना, यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन किया और फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब ये आपको समझने के लिए ये चार्ट को समझना पड़ता है कि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेकडाउन किया है, देखो सेम ही है, गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, गैप अप ओपनिंग है, क्लोजिंग यहाँ पे होगी ना, ओपनिंग वहाँ पे होगी। अब गैप ओपनिंग यहाँ पे डे लो का बनाया, मार्केट ने डे लो बनाया यहाँ पे, फिर डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, फिर जाके मार्केट ने इनको ट्रैप किया। तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है कि डे लो का ब्रेकडाउन करेगा तो ट्रैप नहीं करेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। 100% ऐसा ही नहीं होता, बस चार्ट रिपीट नहीं होता, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होता है, मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी कंसोलिडेशन कौन से जोन में चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेलर्स की जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर मार्केट सेलर्स को ट्रैप करेगा, और अगर ये कंसोलिडेशन बायर्स की जोन में चल रहा है तो फिर ये बायर्स को ट्रैप करेगा। जैसे यहाँ पे समझो, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है मुझे बताओ, एक बायर, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स भी होती है। अब ये डिपेंड करता है, आप देखो मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, और मार्केट अगर नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से आ रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस का जोन है ना, यहाँ पे मार्केट आके टाइम स्पेंड कर रहा है, और आपको बस चार्ट को समझना होता है, चार्ट को फील करना होता है। मतलब समझो, अब जब मार्केट यहाँ पे था ना, मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे देखो ध्यान से, मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है, पहले ये हाई बनाया, फिर ये आपको दिख रहा है, फिर ये। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो सेलर्स है, सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है, सेलर के पास क्या है मुझे बताओ, स्ट्रेंथ है।
प्लस यहाँ पे क्या है कि कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ब्रेकडाउन देने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मार्केट रिवर्स कब तक नहीं करता, जब तक मार्केट में सेलर्स की एसएल अवेलेबल ना हो। ध्यान से देखो भाई लोग, यहाँ पे क्या है कि सेलर्स का पैसा बायर्स की जेब में जाएगा और बायर्स का पैसा सेलर्स की जेब में जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई कॉल बाय कर रहा होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर कोई कॉल बाय कर रहा होगा, यहाँ पर अगर कॉल कोई बाय कर रहा होगा, यहाँ पर कोई कॉल को बाय कर रहा होगा, तो यहाँ कोई कॉल को शॉर्ट भी कर रहा होगा, है ना, कॉल को शॉर्ट भी कर रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जाता है ना भाई लोग, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे आ जाए। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको एसएल हंटिंग भी पता होती है तो आपने कभी नोटिस क्या होगा कि अगर आपको एसएल हंटिंग भी पता है, आपने क्या किया कि ब्रेकडाउन हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, अपने यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ सपोर्ट कम, यहाँ पे अपने कॉल को बाय किया, फिर जाके फिर आपका एसएल हिट होता है, फिर आपका टारगेट उठता है, आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर, क्योंकि आपको लग रहा है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना भाई लोग, एंट्री की गलती है। अब यहाँ पे अगर एंट्री थोड़ी सी परफेक्ट करनी है ना, तो आपको ये समझना होता है कि निफ्टी का चार्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जैक्टली दिखाता हूँ, जैसे समझो अगर यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ पर है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर है और निफ्टी ने कर दिया ब्रेकडाउन। आपको देखो, अगर आपको जैसे एग्जांपल वाइस वर्सा समझो, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले, तो थोड़ा सा मैं आपको अपोजिट एग्जांपल बता दूं। जैसे समझो कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया और निफ्टी मान लो कि यहाँ पर है सपोर्ट के थोड़ा सा पास में। अब यहाँ पे तुरंत आपको कॉल को बाय नहीं करना होता, यही आप लोग गलती करते हो कि यहाँ पे कॉल को बाय करते हो, यहाँ पे कॉल को तुरंत बाय नहीं करना होता। आपको देखना होता है कि निफ्टी में अगर स्पेस अवेलेबल है ना भाई, तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, और निफ्टी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर स्पेस आपको दिख रहा है ना भाई लोग, तो आपको एंट्री नहीं करनी, कब तक, जब तक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट के पास में ना आए तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। और जब आपको यहाँ पे लगे कि सपोर्ट के पास में आ चुका है निफ्टी, तब जाके फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी और थोड़ा सा फॉल कर सकता है, तब जाके फिर आपको कॉल की एंट्री बनानी होती है, क्योंकि ये फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि एक इंडेक्स ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और एक इंडेक्स सपोर्ट के पास में है, तब जाके कॉल की पोजीशन बनती है भाई लोग, ठीक है। ये फॉर्मूलाज होता है, और भी फॉर्मूलाज है, आपको पता होगा, जाके वीडियोस देखो भाई लोग, वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूलाज बता के रखा हुआ है एसएल हंटिंग के। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट चार्ट करेंगे, ठीक है ना, आपको एग्जैक्टली समझा सकूँ इसीलिए, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि एक इंडेक्स अगर सपोर्ट के पास में है, वाइस वर्सा, ठीक है, अगर एक इंडेक्स सपोर्ट के पास, आपको तब तक कॉल नहीं बाय करना दूसरे इंडेक्स में। अगर एक इंडेक्स ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है और दूसरा इंडेक्स जब तक सपोर्ट के पास में नहीं आएगा, तब तक आपको यहाँ पे कॉल नहीं बाय करना होता। क्योंकि क्या होता है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि इसको देख के बहुत से लोग इसमें भी सेल करने का ट्राई करते हैं, और इसको देख के बहुत से लोग इसमें भी सेल करने का ट्राई करते हैं। उनको लगता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, निफ्टी ने जैसे ब्रेकडाउन किया है वैसे बैंक निफ्टी भी कर सकता है, उसको सबको यही लगने लगता है। तब जाके फिर मार्केट क्या करता है, उनको ट्रैप करने के लिए जाता है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे एक्जैक्टली ओपन करेंगे, और टाइम फ्रेम में, यहाँ टाइम फ्रेम तो 5 मिनट का है, मैं आपको एक्जैक्टली टाइम दिखाता हूँ, ठीक है। अब एक्जैक्टली मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम क्या है कि डेट को भी देखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 फेब, ठीक है, 5 फेब। तो यहाँ कहीं पर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एग्जैक्टली समझो, यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम को देखो, यहाँ पे 14:35 से आसपास है, ठीक है, 14:35, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 14:50, यहाँ पे 15 के पास ऐसे पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी साइकोलॉजी को समझो कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है इस जोन में कि सपोर्ट के पास में ही, मतलब यहाँ पे ऊपर ही रह रहा है, मतलब ब्रेकडाउन तो दे रहा है, लेकिन क्लोजिंग के बेसिस पे मार्केट यहीं पर ही रह रहा है, सपोर्ट के ऊपर ऊपर रह रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे समझो, साइकोलॉजी को समझो, अगर ऐसा चार्ट बनता है ना, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होता है भाई लोग। अब इसने क्या किया ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। एक इंडेक्स क्या कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है, और दूसरा इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ट्रैप करके एक ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है कि उस दिन में कंटिन्यू करे या फिर नेक्स्ट डे में कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि पोजिशनल स्टॉप लॉस तो अवेलेबल होंगे ना मार्केट में। इंट्राडे की जो पोजीशन हो सकती है कट हो जाए, लेकिन जो पोजिशनल जैसे होंगे तो वो तो अवेलेबल होंगे यहाँ पे। इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है, आपको बस देखना होता है कि जो रिटेलर होगा वो कैसे सोच रहा होगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली समझो कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली, ये वाला देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है 920 को, और इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। निफ्टी ने एग्जैक्टली क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया।
मतलब एक इंडेक्स रेजिस्टेंस पर है, एक इंडेक्स ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो हो सकता है कि यहाँ से पुट मतलब पुट को बाय कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है ना, सेलर्स को बायर्स को ट्रैप करता है, सॉरी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे आता है, क्योंकि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन एक इंडेक्स कर रहा है और दूसरा इंडेक्स अगर सपोर्ट के पास में है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाले जो सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर जा सकता है। और इसका अपोजिट एक इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस पे, जैसे ये वाला क्या इंडेक्स है बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और दूसरा इंडेक्स अगर एक्जैक्टली उसी टाइम पे रेजिस्टेंस पर है ना, तो ये वाला जो इंडेक्स है जिसने ब्रेकआउट दिया है वो बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे आता है भाई। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या कहा कि एक तो आपको बस रिटेल की तरह नहीं सोचना होता, और मैंने आपको क्या कहा कि क्लोजिंग प्राइस के पास में होल्ड करता है, प्लस आपको मैंने यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ भी दिखाई। तो ऐसा आपको चार्ट को समझना होता है भाई लोग। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है ना भाई लोग, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी एक फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। भाई लोग आप लोग जाके ये सारी वीडियोस देखना, यहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल में बता के रखा हुआ है कि ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखा दूँ, प्लेलिस्ट के ऊपर जाके क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको एक्जैक्टली बताया। जैसे ये सलांटिंग का कोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। ये सलांटिंग की सीरीज है, आप देखो ये सलांटिंग की सीरीज हमारी खत्म होने वाली है, ठीक है। आज जो हमारा एपिसोड है वो 38 है, ठीक है ना, एपिसोड नंबर 38 है। तो और 2 एपिसोड्स आएंगे, उसके बाद हमारा जो ये सलांटिंग की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा ये सलांटिंग की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना, इंस्टाग्राम पे बताना। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको इंडिकेटर सीखना है तो इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको कौन सी भी टॉपिक चाहिए, आपको जो पर्सनल डाउट हो, डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएलएनटी के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, या फिर राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।